नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। सबसे पहले देहरादून से खबर आ रही है, बागियों को लेकर बीजेपी में खींचतान जारी है। जी हां, बागियों को लेकर लगातार बीजेपी में खींचतान जारी है। बीजेपी विधायकों ने बागी नेताओं को लेकर सवाल उठाए हैं। पार्टी में तवज्जो मिलने को लेकर उठाए सवाल। मंत्री हरक सिंह की बहू के लैंसडाउन सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा। मौजूदा विधायक बोले, हमारे पास खुला है रास्ता। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि बीजेपी में खींचतान चल रही है और इसकी वजह है मौजूदा विधायक ने उनके सीट से किसी और प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने की बात सामने आ रही है। बागियों को लेकर बीजेपी में खींचतान है। बीजेपी विधायकों ने बागी नेताओं को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, खासकर हरक सिंह रावत पार्टी में तवज्जो मिलने को लेकर नाराजगी जताई, यानी कि उन नेताओं को ज्यादा तवज्जो मिल रही है जो बाहर से आए। और सुदीप जैन जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता। सुदीप, निश्चित तौर पर जो बाहर से आए हुए हैं दूसरी पार्टी से, उन्हें ज्यादा तवज्जो मिल रही है और जो वर्षों से मेहनत कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी की जा रही है। क्या यही इस वक्त चल रहा है उत्तराखंड में? देखिए, उत्तराखंड में जो बागी हैं इस समय सत्ता के केंद्र बिंदु में बागी हैं। चाहे हरक सिंह रावत हो, चाहे उमेश शर्मा काऊ हो, चाहे अब विजय बहुगुणा की एंट्री हुई, जो कि कल हरक सिंह रावत और अन्य लोगों से मिले। अभी थोड़ी देर पहले हरक सिंह रावत ने एक और बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सचिवालय में कहा कि कहीं जाना होगा, नहीं जाना होगा, ये बात की बात नहीं, इस पर चर्चा क्यों हो रही है। आखिर विजय बहुगुणा 4.5 साल से क्यों नहीं आए मेरे पास चाय पीने, आखिर इसकी क्या वजह है। तो ये भी एक बयान बताता है कि हरक सिंह रावत की अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, वो क्या चाहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से बीते दिनों उनकी जेपी नड्डा से सीधे मुलाकात हुई, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जो कि राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी हैं उनके साथ हैं, ये बताता है कि पार्टी के लिए हरक सिंह रावत बेहद जरूरी है। वही थोड़ी देर पहले सचिवालय में विधायक भी थोड़ा चिंतित दिखे जो लैंसडाउन सीट से हैं। वो कहते हैं कि यदि हम कुछ करते हैं तो अनुशासनहीनता है और बागियों में जो सब कुछ चल रहा है इसका भी पार्टी संज्ञान ले, क्योंकि अनुशासन सबके लिए बराबर होना चाहिए। पार्टी की जो लाइन है वो सबके लिए एक है। तो निश्चित तौर पर जो बागियों के निकट राजनीति चुनाव से ठीक पहले आई है, इसमें बहुत बड़ा कुछ घटनाक्रम होने के आसार भी सूत्र बताते हैं। सूत्र ये भी दावा करते हैं कि कांग्रेस में भी कुछ चल रहा है जिसका कांग्रेस खुलासा नहीं कर रही है। बिल्कुल, लेकिन सुदीप, जैसे कि अभी खींचतान शुरू हो गई है, लेकिन किन बातों को लेकर? ठीक है, जैसे कि आपने जिक्र किया कि हरक सिंह रावत को मनाने के लिए तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगे हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन क्या किसी मुद्दे को लेकर समझौता हो गया है? बार्गेनिंग इस वक्त हो रही है? देखिए, इस घटनाक्रम को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। पहले हमने देखा हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच बेहद कटाक्ष रूपी बातचीत चली और उन्होंने उनकी पार्टी को गिराने वाला लोकतंत्र का हत्यारा तक बताया। फिर एकाएक हमने देखा हरक सिंह रावत ने कहा कि वो हरीश रावत के लिए कोई बयान नहीं देंगे, वो उनके बड़े भाई हैं। इसके ठीक बाद 24 घंटों के अंदर 2 बार हरीश रावत की फोन पर हरक सिंह रावत से बात हुई और दोनों की जो बातचीत थी इसके कई मायने निकाले जाने लगे। इस बातचीत के ठीक अगले दिन विजय बहुगुणा पहुंचते हैं, क्योंकि 2016 की बगावत जब हरीश रावत के खिलाफ हुई तो उसके अगवा विजय बहुगुणा ही थे और उसके अंदर जो सबसे बड़ा नाम था वो हरक सिंह रावत का था। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो बागी कांग्रेस से आए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुख्य इशू यही है कि बागियों में कैसे समन्वय हो, वो पार्टी लाइन पर चले। हालांकि हरक सिंह रावत का अभी भी कोई बयान ऐसा स्पष्ट तौर पर नहीं आता जिसमें खुलकर कहें कि वो पार्टी के साथ है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि विजय बहुगुणा को इतना वक्त क्यों लग गया उनके घर आते और चाय पीने की। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो बीजेपी विधायकों ने बागी नेताओं को लेकर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि इस वक्त जो देहरादून में सबसे ज्यादा अगर कहीं पे खींचतान चल रही है तो वो है बीजेपी के अंदर। जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष जी कोई बात बोलेंगे, जिस दिन प्रदेश संगठन मंत्री कोई बात बोलेंगे, राष्ट्र अध्यक्ष जी कोई बात बोलेंगे, उस दिन मैं जरूर पार्टी से जरूर बात करूँ। हम बागी कहाँ रहे, 6 साल हो गए हमको, हमें 6 साल हो गए। आप सोचो ना, 2000 ये बात तो उनको उस दिन कहनी चाहिए थी त्रिवेंद्र भाई को। अगर हमारा भाजपा में आना अच्छा नहीं लग रहा था तो उस दिन नहीं आने दे, मना कर देते, नहीं आते हम। जिस दिन वह सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाबा बद्रीनाथ धाम पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की है। इस दौरान रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने पूजा अर्चना कराई।
इस दौरान सीएम धामी ने बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों से भी बातचीत की और यात्रा व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बद्रीनाथ धाम के लिए मास्टर प्लान के तहत कार्य चल रहा है। इसके लिए 250 करोड़ रुपए केंद्र की तरफ से दिए गए हैं। साल की कृपा से हम लोग अभी कोरोना से जो है उभरे हैं और अभी आपदा भी आई है, आपदा का बड़ा नुकसान भी हुआ है। मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि हमारे प्रदेश में जो भी आपदा से नुकसान हुआ जल्दी हम उसको ठीक कर पाएँ, सभी लोग इससे उभर पाएँ, पूरे प्रदेश के अंदर सुख शांति रहे। हमारे देश के अंदर जो है आज जो मोदी जी के नेतृत्व में काम चल रहा है वो तेज़ी से चले और इसके साथ साथ यहाँ पर चूँकि बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हमारा बन गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ के लिए एक विजन है कि बद्रीनाथ भगवान की जो ये भूमि है ये भी दिव्य और भव्य होनी चाहिए। उसके लिए 250 करोड़ रुपया जो है हमारे पास आ गया है। वह करीब 2.5 लाख कर्मियों को सीएम धामी का तोहफा। महंगाई भत्ता में 3% बढ़ोतरी करेगी सरकार। महंगाई भत्ता 28 से बढ़कर 31% किया जाएगा। कर्मचारियों को इसी महीने सरकार देगी बोनस। मंत्रिमंडल की बैठक में दोनों प्रस्ताव रखे जाएंगे। वहीं टिहरी के नरेंद्र नगर में नई कृषि मंडी खुली है। इस मौके पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने क्षेत्र के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता वीर सिंह रावत को अध्यक्ष मनोनीत किया है। इससे भाजपा कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के लोगों में बड़ा उत्साह है। कनिष्ठ वंदना से शुरू हुए इस कार्यक्रम में श्रीदेव सुमन नाटक कला मंच चंबा ने शानदार रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। सारे कक्ष जो है एयर कंडीशन है, जिससे खासकर सब्जी अदरक जैसे एक क्षेत्र है वो क्षेत्र के काश्तकारों को जो ऑफ सीजन में अपने उत्पाद को मार्केट में बेचने का फायदा मिलेगा। जब वो सीजन होता है, जब काम कम होते हैं तो उस समय एयर कंडीशन जो रूम्स हैं इनका फायदा लेके ऑफ सीजन में बोल जाएंगे तो इनकी कमाई ज़्यादा बढ़ेगी। और दूसरा जो किसान को बाजार ढूंढना पड़ता है, मंडी के खुलने से किसान के उत्पाद को एक बेहतर मार्केट मिलता है और जो उसको भटकना पड़ता है खरीदारों के लिए, उससे भटकना रुक जाएगा और कहीं उसकी आर्थिकी को निश्चित रूप से। किसान का बेटा हूँ, किसान मतलब खेती के बारे में भी जानता हूँ और मेरी जो सोच है ये नई मंडी जो बनी है इसके प्रति ये सोच है कि मैं सबसे पहले किसानों के पास जाऊँ और किसानों को हम कृषि विभाग के माध्यम से, उद्यान के माध्यम से पहले कृषकों को दें और ज़्यादा से ज़्यादा कृषकों को इस मंडी से जोड़ें। उत्तराखंड ने मसूरी कप 2021 ओपन नेशनल ताइक्वांडो क्योरुगी पुमसे चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है, जबकि इस चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश रनर अप रहा। चैंपियनशिप में देश भर के करीब 300 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। फाइनल मुकाबला गुरु शत्रुघ्न और शिष्य विमल कश्यप के बीच हुआ। इस मुकाबले को देख सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि दोनों गुरु शिष्य एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन अंत में गुरु की जीत हुई। हमारे मेन प्लेयर हैं वो सब खत्म हो चुके थे क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो पाई। और उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खुला, मैंने उसके अगले दिन ही बच्चे प्रैक्टिस बुलाए हैं और बच्चे सुबह 4 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर शाम को 3:30 से लेके रात 10 बजे तक प्रैक्टिस कर रहे हैं शिशु मंदिर में और सनातन स्कूल में। और मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि जो मेरा लड़का सिखाया लड़का है, 3.5 साल को मैंने प्रैक्टिस दी है और आज वो मेरे वेट में खेला और आज उसने मुझे टक्कर दी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा बच्चा मेरा जो सिखाया हुआ है वो बहुत अच्छे लेवल पर जाएगा। उसका टारगेट मैं नहीं हूँ, उसका टारगेट ओलंपिक है और मेरा टारगेट है मेरे जो बच्चे हैं वो ओलंपिक खेलेंगे एक दिन। नई टिहरी भाजयुमो की जिला कार्यकारिणी सभी मंडल अध्यक्षों और महामंत्रियों की बैठक जिला कार्यालय में हुई। बैठक में भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला प्रभारी भाजयुमो टिहरी गढ़वाल विपुल मेंदोली ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद युवाओं में विशेष उत्साह है। वर्ष 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में बीजेपी की सरकार भारी बहुमत से वापस करेगी। हमारे
माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जब से उत्तराखंड आया है तो हम युवाओं में, खासकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में, हमारे नस नस में जो एक उत्साह का प्रवाह हुआ है और जो हमें 2022 का चुनाव और भी अधिक सीटों से जिताने का जो हमारे मन में एक नया संचार पैदा हुआ है, ये इस बात का प्रमाण देती है कि हम 2022 में बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। इसी निमित्त मैं आज यहाँ आया हूँ कि हमारे जिलाध्यक्ष जी और बाकी जो हमारे मंडलों के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठना हो और जो हमारे टिहरी जनपद के सभी बूथों पर युवा मोर्चा अपने सभी बूथों पर 20 यूथ जो हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता तैनात किए जाएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है अब की बार 60 पार, उसके उद्देश्य की पूर्ति सर्वप्रथम टिहरी से होगी और युवा मोर्चा टिहरी जनपद में 6 की 6 सीट जिताने के लिए कार्य करेगा। आप देख रहे हैं पूरी जनता में, हम तो घूमते हैं पूरे क्षेत्रों में। लाल कुआं में दीपावली पर्व के नजदीक आते ही खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग सक्रिय हो गया है। विभाग ने नगर में चेकिंग अभियान चलाया है। जिला अभिहित अधिकारी संजय सिंह की अगुवाई में टीम ने कई दुकानों से जांच के लिए सैंपल भी लिए। बता दें कि टीम की तरफ से हर रोज अलग अलग जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सीजन को देखते हुए हमने विभाग में काफ़ी दिनों से कार्रवाई चल रही है। ये त्योहार को देखते हुए सैंपलिंग कार्रवाई पर ज़्यादा जोर रहता है, तो हमने टीम बना दी है अपने खाद्य सुरक्षा अधिकारी की। यहाँ कैलाश चंद टमटा जी हैं, नंदकिशोर जी हैं और मैं साथ में हूँ, तो लगातार नमूना संग्रहण कार्रवाई चल रही है। आज भी हमने यहाँ लाल कुआं में एक नमूना संग्रहण कार्रवाई की है। इसमें मिठाई के नमूने लिए हमने, मसाले के, सॉस के, और आगे भी ये कर रहे हैं हम। तो ये जैसा कि विदित है कि दीपावली त्यौहार जैसे ही आता है तो ख़ास करके दूध पदार्थों, खोया, पनीर इत्यादि की मांग बढ़ जाती है, जिसके कारण मिलावट की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं, जिसको ध्यान में रख